भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था अंबोजगाई, श्री सिद्धेश्वर शैक्षणिक संकुल माजलगाव, वरिष्ठ महाविद्यालय, हिंदी विभाग, कक्षा BA तृतीय वर्ष, मेन हिंदी, पेपर नंबर 11, सेमिस्टर 5वां। साहित्य का स्वरूप, प्राध्यापक डॉक्टर उशमवार GB। साहित्य का स्वरूप। साहित्य समाज का एक आईना है जिसमें हम समाज को देखते हैं, अर्थात यह मानवीय जीवन का चित्र होता है जिसमें समाज में घटित वास्तविक घटनाओं का वर्णन होता है। किसी भाषा के वाचिक और लिखित को साहित्य कहा जा सकता है। साहित्य यह शब्द सहित यह से बना है, वो है साहित्य। जब हम लोग, अर्थात इसे कहना है जो हित का साथ होता है वही साहित्य है। अब अंग्रेजी में इसे लिटरेचर कहते हैं। भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला काव्य अथवा साहित्य कहा जा सकता है। साहित्य शब्द का प्रयोग 7वीं 8वीं शताब्दी से मिलता है हमें। पूर्व साहित्यकार शब्दों के लिए काव्य का शब्द प्रयोग होता था, मगर भाषा विज्ञान का नियम आने के कारण से जब एक ही अर्थ में 2 शब्दों का प्रयोग होने लग रहा है, यानी एक है संकुचित या परिवर्तित होता जा रहा है। संस्कृत में जब एक ही अर्थ में साहित्य और काव्य का शब्द का प्रयोग होता था, आज वही धीरे धीरे काव्य शब्द का अर्थ संकुचित होने लगा है। आज काव्य का अर्थ केवल कविता और साहित्य शब्द को व्यापक में लिया जा रहा है, और साहित्य का तात्पर्य अब कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा अर्थात गद्य और पद्य की सभी विधाओं को लेके आगे जा रहा है। काव्य के स्वरूप को लेकर परिभाषा करने का प्रयास ईस्वीसन पूर्व 200 से लेकर आज तक साहित्य का परिभाषा करते जा रहे हैं। बच्चे लोग, सबसे पहले हम लोग संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषा के बारे में देखेंगे। आचार्य भामह शब्दार्थो सहितो काव्यम, संस्कृत के पहले आचार्य भामह है।
बाहमा ने कहा शब्द और अर्थ का सहभाग ही काव्य है। काव्य के लिए शब्द और अर्थ की संगति आवश्यक है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। काव्य में सार्थक शब्दों का ही महत्व है, क्योंकि सार्थक शब्दों में ही अर्थ प्रतीत करने की क्षमता होती है। ऐसा यहां पर आचार्य बाहमा ने बता दिया है। दूसरी परिभाषा है आचार्य दंडी की। शरीर तावद्य इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। आचार्य दंडी का कहना है, आचार्य दंडी ने जो अपने काव्यदर्श ग्रंथ में कहा, काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होती है। यहां इष्टार्थ का अर्थ है अभिप्रेत अर्थ, अपेक्षित अर्थ। इस अर्थ को दंडी ने काव्य न मानकर काव्य का शरीर माना है। यानी काव्य को दंडी ने शरीर माना है। इसके बाद आचार्य वामन, रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पदावली रीति। आचार्य वामन ने कहा, अपने काव्य अलंकार ग्रंथ में उन्होंने बता दिया, आत्मा ही रीति होती है, विशिष्ट पदावली ही रीति है। वामन ने अपने विशिष्ट पद रचनाओं को काव्य का शरीर माना है और रीति को काव्य का आत्मा भी बता दिया है आचार्य वामन ने। आचार्य कुंतक, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित है। साहित्य में चमत्कार होना सबसे महत्व है। तो आचार्य कुंतक ने बता दिया था, साहित्य चमत्कार होना चाहिए। आचार्य विश्वनाथ ने कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात इन्होंने बता दिया था अपने साहित्य दर्पण ग्रंथ में, रसयुक्त काव्य ही, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। क्या बता दिया उन्होंने? रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, अर्थात सार्थक शब्द ही से ही वाक्य बनते हैं। उनके रसात्मक शब्द में काव्य की अनुभूति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने बता दिया कि हमारा रसपूर्ण वाक्य होना चाहिए। रसपूर्ण वाक्य ही क्या है? काव्य है। काव्य में हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, जो हमारे साहित्य में रस होना चाहिए। रस नहीं है तो साहित्य कोई पढ़ सकता नहीं है, आचार्य विश्वनाथ ने बता दिया। इसके बाद आचार्य मम्मट ने कहा, तदस्यो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्यापि। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ में बता दिया था कि उन्होंने बता दिया, दोष रहित और गुण सहित शब्दार्थ ही काव्य है।
है ने जो कभी कभी अलंकारों से ही रहित भी होते हैं। ऐने काव्य में गुण और दोष, ये दोनों का भी संगम इस काव्य में होना चाहिए, ऐसे यहां पर आचार्य मम्मट ने बता दिया है। संस्कृत का अंतिम आचार्य के बारे में देखेंगे, पंडित जगन्नाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। पंडित जगन्नाथ ने अपने रस गंगाधर में कहा कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। या रमणीय का अर्थ है आनंद प्रकट करने वाला। साहित्य में ऐसे शब्द होना चाहिए जब इसमें हमें आनंद प्राप्त होना चाहिए। कोई साहित्य पढ़ा है, कोई काव्य पढ़ा है, उसे वहां पर वो साहित्य से, वो काव्य से आनंद प्राप्त होना चाहिए, वही साहित्य है। इस प्रकार हम लोग अभी संस्कृत आचार्य द्वारा प्रस्तुत काव्य की कुछ परिभाषा देखे हैं। इसके बाद हम लोग पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पाश्चात्य विद्वान के बारे में देखेंगे, वो प्लेटो। साहित्य अज्ञानजन होता है, प्लेटो ने बता दिया। साहित्य जीवन से दूर होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमारे जो भौतिक है, जो भौतिक पदार्थ दिखाई देता है, स्वयं ही वो सत्य की अनुकृति है, मगर उसका अनुकरण होता है, अनुकरण करना चाहिए। मगर जो हमारे यहां पर भौतिक जो कुछ दिखाई देता है, उसी का अनुकरण कर कर जो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समाज के सामने जब प्रस्तुत करते हैं, यानी जो यथार्थ प्रस्तुत करते हैं, वही हमारा साहित्य है। यानी जो हमें मालूम नहीं है, उसे मालूमात कर कर समाज के सामने एक वास्तविकता के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, वही साहित्य है, ऐसे यहां पर प्लेटो ने बता दिया। अरस्तु की परिभाषा, साहित्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। अरस्तु ने कहा कि साहित्य एक भाषा के माध्यम से एक प्रकृति का अनुकरण है। जो हमारे आसपास है, आसपास चीजों को जब हम लोग अनुकरण करते हैं, वही अनुकरण को जब वास्तविकता के साथ साहित्य में लिखते हैं, वही हमारा काव्य है। जब यहां पर अरस्तु का कहना है, छोटा बच्चा भी अपने मां को देखकर सीखता है भाषा, बोलता है। मां जिस तरह से चल सकती है, उसी तरह से छोटा बालक अनुकरण करता है, उसी तरह से चलने का प्रयास करता है। साहित्य यही है, समाज में जो घटना घटित हो रहा है, उसी का वास्तविक चित्रण समाज प्रस्तुत करता है, वही काव्य है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा, साहित्य वो कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। डॉक्टर सैमुअल जॉन ने कहा, साहित्य वो है जो कल्पना के द्वारा, जो हमारे बुद्धि के द्वारा सत्य और आनंद का जब मिलन होता है, वही मिलन की जो बातें हम लोग लिख सकते हैं, वही हमारा काव्य और वही हमारा
साहित्य है। ऐसे यहाँ पर पाश्चात्य विद्वानों द्वारा साहित्य की परिभाषा हम लोग देखे हैं। बच्चे लोग, इसके बाद कि हमें हिंदी विद्वानों द्वारा साहित्य की परिभाषा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे हम कविता कहते हैं। बस सुंदर बता दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जिस प्रकार हम लोग आत्मा है हमारी, जो आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा है, यानी हमारी बुद्धि, जो हमारा टैलेंट, हमारा जो ज्ञान, मगर वो ज्ञान समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। वो हमारा ज्ञान वाणी के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। जब हम लोग अच्छे वाणी के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, वही हमारा क्या है? कविता है। यानी जो हम लोग हमारे बुद्धि के माध्यम से, हमारी आत्मा के माध्यम से जब हम साहित्य लिखते हैं, वो साहित्य जब हमारे वाणी के द्वारा, हमारे लिखित के द्वारा जब बाहर आता है, वही हमारा कविता है। ऐसे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मुंशी प्रेमचंद, साहित्य जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद जी का कहना है, साहित्य जीवन की आलोचना है। इस दृष्टि से सत्य की खोज कीजिए। इसी सत्य असत्य का संग्राम ही साहित्य है। जब मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, साहित्य जो लिखने वाला व्यक्ति है, वो चारों तरफ आलोचना कर कर, सोच समझ कर कर, समीक्षा कर कर लिख सकता है, मगर वो लिखने वाला व्यक्ति सत्य और असत्य जांच लेना चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, वही जब हमारे बुद्धि के सहारे लिखना चाहिए। और जब बुद्धि के सहारे लिख सकते हैं, वही हमारा साहित्य है। ऐसे यहां पर मुंशी प्रेमचंद ने बता दिया है। इसके बाद अंत की परिभाषा है जयशंकर प्रसाद की। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वो एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान द्वारा है। जयशंकर प्रसाद जी का कहना है, काव्य की संकल्पना काव्य लिखते हैं, वो अनुभव से लिखते हैं हम लोग। यानी जो अनुभव लिया है व्यक्ति, जो वास्तविक दृष्टिकोण देखा है, जब हम लोग उसका विश्लेषण करते हैं, जब हम लोग लिख सकते हैं, वो हमारे बुद्धि के सहारे लिख सकते हैं, वही साहित्य है, वही काव्य है। ये हिंदी विद्वानों द्वारा ये प्रस्तुत साहित्य की परिभाषा है। जब हम लोग सारांश रूप में यह कह सकते हैं, साहित्य का स्वरूप, साहित्य यह है जो व्यक्ति अनुभव करता है और अनुभव करने के बाद सत्य क्या है, असत्य क्या है, जब वो हमारे बुद्धि के द्वारा, हमारे ज्ञान के द्वारा
लिख सकता है वही काव्य और साहित्य है। आज 21वीं शताब्दी में साहित्य हर जगह पहुंच चुका है। दलित साहित्य है, आदिवासी साहित्य है, मजदूर साहित्य है, महिला त्रासदी साहित्य है। अन्य सारे विचारों के साथ आज समाज में काव्य यानी साहित्य लिखता जा रहा है, यानी लिखे जा रहे हैं। ये वास्तविक दृष्टिकोण लिखने का प्रयास यहाँ पर आज के साहित्यकारों ने कर रहे हैं। धन्यवाद।